किसी भी काम को करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आप उस काम को क्यों कर रहे हैं। इसके लिए आपका एक मिशन होना चाहिए। आपको उस काम को करने का पर्पस पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं उससे आपको क्या मिलेगा, आप क्यों कर रहे हैं। क्योंकि जब आपको पता होता है कि आप किसी भी काम को क्यों कर रहे हैं तो आपका मन उस काम में बहुत अच्छे से लगता है। इसीलिए आपको अपना विज़न, पर्पस, मिशन क्लियर होना चाहिए। आपकी प्रिपरेशन पूरी होनी चाहिए। जब भी आप कहीं घूमने जाते हो तो आप अपना बैग पैक करते हो, अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते हो, तभी आप कहीं घूमने जाते हो। ठीक उसी प्रकार जब भी आप पढ़ने के लिए बैठते हो तो आपको अपना सारा सामान प्रिपेयर करके बैठना है। अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन के बाद ही आपको स्टडी के लिए बैठना है, ताकि आपको बार बार डिस्टर्ब ना होना पड़े। बार बार डिस्टर्ब होने से आपका मन नहीं लगता। आपका टाइम टेबल प्रॉपर होना चाहिए। आपको पढ़ने से पहले अपना टाइम टेबल बनाना है। आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट कितनी देर पढ़ना है और आपको बार बार एक ही सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है। तो अपना टाइम टेबल बनाकर ही पढ़ने के लिए बैठें। आपको हमेशा दिन की रोशनी में पढ़ना है। दिन की रोशनी में पढ़ने से आपकी आंखों पर स्ट्रेस नहीं पड़ता है। इससे आपका मन भी पढ़ाई में अच्छे से लगता है। यदि आपकी आंखों पर स्ट्रेस पड़ता है तो आप डिस्टर्ब होते हो, आपका हेडेक होता है। इसीलिए कोशिश करें कि दिन की रोशनी में ही पढ़ें। रात को पढ़ने से आपकी आंखों पर स्ट्रेस पड़ता है। हमेशा नोट्स बनाकर ही पढ़ें। जब भी आप कुछ भी पढ़ते हैं तो उसके नोट्स साथ साथ प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि नोट्स साथ साथ प्रिपेयर करने से आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाता है। आपको पता चलता है कि आप क्या पढ़ रहे हो। आप अपने डाउट्स भी उस पर लिख सकते हैं। इसीलिए नोट्स साथ साथ प्रिपेयर ज़रूर करें। हमेशा डिस्ट्रैक्शन से बचें। जब भी आप पढ़ते हैं तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आपके आसपास किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस ना हो जो आपको डिस्ट्रैक्ट करे। क्योंकि यदि आप डिस्ट्रैक्ट होगे तो आपकी कंसंट्रेशन अच्छे से नहीं होगी। आपके आसपास टीवी, मोबाइल, म्यूज़िक नहीं होना चाहिए। आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना है। हमेशा अपनी रिवीजन साथ साथ करें। जब भी आप कुछ भी पढ़ते हैं तो उसको रिवाइज भी साथ साथ करें। रिवीजन से आपका टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाता है। लास्ट में आपको अपनी इवैल्यूएशन खुद करनी है। आपको इवैल्यूएट करना है कि आपने जो भी किया वो आपको कितने अच्छे से समझ में आया। यदि आपको और भी ज़्यादा प्रिपरेशन की ज़रूरत है तो इवैल्यूएशन से आपको पता चल जाता है कि आपको टॉपिक क्लियर हुआ या नहीं।